राजू एक छोटा सा नाम, पर उसके सपने बहुत बड़े थे। राजस्थान के एक छोटे से गांव में मिट्टी की झोपड़ी में जन्मा राजू कभी स्कूल की घंटी की आवाज़ नहीं सुन पाया। उसके लिए सुबह का मतलब था खेतों में पानी देना और शाम का मतलब था माँ के साथ रोटियां बेलना। पिता मजदूरी करते थे, कभी 100 रुपए की दिहाड़ी मिलती तो कभी हाथ खाली घर लौटते। माँ कहती, बेटा अगर तू पढ़ लेगा तो तेरा भविष्य बदल जाएगा, पर पढ़ाई, जब पेट खाली हो तो किताबें कौन खरीदे। राजू टूटी हुई चप्पलों में स्कूल के बाहर खड़ा देख रहा है बच्चों को। एक दिन गांव में एक सरकारी स्कूल खुला। राजू को देखकर मास्टर जी बोले, बच्चे पढ़ना चाहे तो आ जाओ, फीस नहीं लगेगी। राजू की आंखें चमक उठी। वो भागा माँ के पास, अम्मा मैं पढ़ूंगा। माँ ने टूटी हुई चप्पलें सी, पुराना बस्ता दिया और कहा, जा बेटा, अब तेरा रास्ता तुझसे बड़ा नहीं। राजू ने पढ़ना शुरू किया। दिन में स्कूल, रात को खेतों में काम। वो खुद से कहता, मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन एक दिन ये दुनिया मुझे देखेगी। धीरे धीरे साल बीते। 8वीं पास की, फिर 10वीं, हर बार टॉपर। लेकिन अब सबसे बड़ी लड़ाई थी कॉलेज की फीस। पिता बोले, बेटा अब और पढ़ाई नहीं हो सकती, अब घर चलाने में हाथ बंटा। पर माँ ने गहना गिरवी रखा और राजू को शहर भेज दिया। शहर में राजू ठेला लगाते हुए साथ में किताबें पढ़ता हुआ। शहर में दिन भर होटल में बर्तन मांजता, रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता। कई बार भूखा सोया, कई बार नींद से समझौता किया। कभी लोगों ने ताना मारा, तेरे जैसे गरीब क्या अफसर बनेंगे। राजू बस मुस्कुरा देता और मन ही मन दोहराता, हाँ मैं बनूंगा, कुछ बनकर दिखाऊंगा। वो हर साल सरकारी नौकरी की तैयारी करता। 3 बार फेल हुआ, पर एक बात थी, राजू हार मानना जानता ही नहीं था। चौथे साल उसने फिर से एग्जाम दिया। इस बार रिजल्ट आया और फिर राजू का आईएएस में चयन हो गया था। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। जिस लड़के ने कभी चप्पल भी उधार पहनी थी, अब वो देश का अधिकारी बन गया था। राजू अपनी माँ के पैर छूता है। राजू ने माँ से कहा, अम्मा ये जीत मेरी नहीं, तेरी है। और उस दिन पहली बार उसकी माँ ने खुशी के आंसू बहाए, वो भी बिना किसी चिंता के। गरीबी एक हालत है, मंजिल नहीं। अगर सपना सच्चा हो और इरादा मजबूत, तो मिट्टी का बेटा भी आसमान छू सकता है। अगर जिंदगी तुम्हें जमीन पर लाए, तो उसे बताओ कि तुम्हारे हौसले अब भी आसमान छूने को तैयार है।